हाँ तो देखिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक बॉल है और अगर उस बॉल को किसी टावर से ऊपर की तरफ फेंका जाता है u स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड, तो वो t1 टाइम बाद धरती पर पहुंच जाती है। और अगर उसी बॉल को u स्पीड से नीचे की तरफ फेंका जाए तो वो t2 टाइम में धरती पर पहुंच जाती है। मतलब यहाँ पे जाके जब हिट करेगी तो t2 टाइम बाद, फेंकने के t2 टाइम बाद वो धरती को जाके हिट करती है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि अगर इस बॉल को रेस्ट से रिलीज किया जाता तो बताइए कितनी देर बाद ग्राउंड को जाकर हिट करती, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो सॉल्यूशन सुने। तो ऐसा करते हैं, बिल्डिंग की हाइट हमें नहीं दिया है कितना है, हम बिल्डिंग का हाइट मान लेते हैं h। और देखिए जितने भी ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस करने होते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को करने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव कहेंगे और कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव कहेंगे। तो मैंने मान लिया अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो अगर मैं पहले वाली बॉल के लिए एक क्वेश्चन लिखूं तो बॉल यहां से चलेगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, यहां पे जाकर गिर जाएगी। तो ये हुआ इनिशियल पोजीशन और ये कौन हुआ, फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ मतलब डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -h। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u। टाइम कितना लगा, t1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन। अब देखिए इस बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कहा है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -g × t1²। अब दूसरे वाली बॉल के लिए लिखते हैं। तो दूसरे वाली बॉल ये है जिसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, तो सेम स्टोरी, यहां से चलेगी और यहां जाकर हिट करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर हुआ, डाउनवर्ड। और कितना, -h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है इसलिए माइनस, इसको प्लस आप बोल सकते हैं, इसको माइनस। टाइम कितना लगा, t2 प्लस हाफ ऑफ g × हाँ एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा, -g। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड है एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड को हमने क्या बोला है, नेगेटिव × t2²। ठीक, और आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि मान लो अगर हमने इसको रेस्ट से छोड़ा होता तो ये कितना टाइम लेती। तो मैं बोल देता हूं, तो -h डिस्प्लेसमेंट हो जाता, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम मान लेते हैं लगता t3 प्लस हाफ ऑफ -g × t3²। ठीक, तो आपको ये वाली कैलकुलेशन से आपको t3 निकालना है। तो इस इक्वेशन से जो t3 आप उसको ध्यान से देखिए, हाफ g t3 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, h के बराबर है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे h ला के पुट करना है और वहां से आपको कौन मिल जाएगा, t3। तो देखिए h कैसे आएगा, तो एक बात समझिए, h हमें चाहिए लेकिन हमें u नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में t1 का डिवाइड लगाओ और इस इक्वेशन में t2 का डिवाइड लगाओ और इन दोनों को ऐड कर दो। तो क्या आएगा, मैं लिख के दिखाता हूं। तो ये आया -h/t1 प्लस यहाँ कौन आएगा, ये आएगा -h/t2 इक्वल टू, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा, ये आएगा -12g t1 प्लस, वो भी माइनस है तो सीधा माइनस लिख देते हैं, माइनस है नहीं, इन दोनों को हमने ऐड किया तो -12g t2। ठीक, अब इसको देखते हैं क्या आया ये। तो देखिए माइनस दोनों तरफ से कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये आया h × t1 प्लस t2 अपॉन t1 × t2 इक्वल टू हाफ g × t1 प्लस t2। अब देखिए t1 प्लस t2 से t1 प्लस t2 कट गया आपका, तो ये कितना आया आपका, h का जो वैल्यू आया वो आया हाफ × g × t1 × t2, ये आया आपका वैल्यू। अब इस h की वैल्यू को आप यहाँ ले जाके पुट करिए, तो जब आप h को यहाँ ले जाकर पुट करेंगे तो क्या आएगा, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये आएगा हाफ g t1 × t2। अब सोचिए हाफ g से हाफ g कट जाएगा तो आपका जो t3 का वैल्यू आया वो आया √t1 × t2। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो बॉल हैं और दोनों बॉल को साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पे, दोनों बॉलों को एक ही समय पे फेंका गया, एक को नीचे फेंका गया, एक को ऊपर फेंका गया है और ये एक ही लाइन के अलोंग होगा इनका मोशन, मतलब ये एक ही लाइन के अलोंग, ऐसे एक ही लाइन के अलोंग इनको फेंका गया है और एक साथ फेंका गया है। तो ये दोनों बॉल कहीं टकराती हैं, तो आपको ये बताना है कि ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर टकराएंगी। ठीक, और भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फेंकने के कितनी देर बाद टकराएंगी। ठीक, तो ये दोनों चीजें मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो देखिए ये वाली बॉल को भी t = 0 पे फेंका गया और इस बॉल को भी t = 0 पे फेंका गया।
अब ये मैं मान लेता हूं कि ये बॉल यहां जाकर टकराती है, तो अगर इसको मैं यहां से यहां तक x1 लेंथ मान लेता हूं और इसको यहां से यहां तक मैं x2 लेंथ मान लेता हूं, तो x1 प्लस x2 किसके बराबर होगा 400। तो अब इक्वेशन लिखते हैं। ऐसा करते हैं, पहले हम डायरेक्शन मान लेते हैं, किसको पॉजिटिव कहेंगे किसको नेगेटिव कहेंगे। तो मैं मान लेता हूं अपवर्ड डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरा नेगेटिव डायरेक्शन है। अब इक्वेशन लिखते हैं। तो मैं पहले ऊपर वाली बॉल के लिए इक्वेशन लिख देता हूं। तो यहां तक आने में मैं मान लेता हूं वो यहां पर जब टकराई है तो घड़ी में टाइम हो रहा है t1। तो t इक्वल टू 0 पे बॉल ये वाली यहां से चली थी और ये वाली यहां से चली थी, और t इक्वल टू t1 पे दोनों बॉल कहां पहुंच गई, एक यहां पहुंच गई और दूसरी यहां पहुंच गई। ठीक, अब मैं ऐसे करते हैं, इस ऊपर वाली बॉल के लिए इक्वेशन लिखता हूं। तो उसका इनिशियल उसका डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, -x2 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है -50। टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक आने का टाइम है t1 माइनस एक्सेलरेशन, चलिए प्लस लिख देते हैं हाफ, एक्सेलरेशन होगा -g। तो इस माइनस को मैं आगे लिखना चाह रहा था, कोई बात नहीं, -g इनटू t1 का स्क्वायर। ठीक, अब दूसरी बॉल के लिए इक्वेशन लिखे। तो इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ पॉजिटिव, क्योंकि ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ मतलब अपवर्ड, अपवर्ड को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव, और ये इनिशियल ये फाइनल, तो इसका कितना हुआ था डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को बोलते हैं नेगेटिव, इसलिए लिखा गया था -x2। तो मैं ये कह रहा हूं आप इसमें ऐसा करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो x2 का जो वैल्यू आया वो आया 50 into t1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर। ठीक, अब दूसरे वाली बॉल के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, तो इसके लिए मैं अलग कलर से लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका x1, इनिशियल वेलोसिटी कितना उसका 50, इसका वेलोसिटी इनिशियल पॉजिटिव दिया जाएगा। ठीक, 50, टाइम कितना लगा t1 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन आएगा -g into t2 स्क्वायर। देखिए माइनस क्यों आएगा वो बताता हूं, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन कितना होता है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को हमने क्या बोला है नेगेटिव, इसलिए एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव बिकॉज़ दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। डायरेक्शन किधर होती है इनिशियल से फाइनल की तरफ, वो कौन हो गया x1। इसका इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि अपवर्ड हमने फेंका है, और अपवर्ड को हमने क्या डायरेक्शन नाम दिया पॉजिटिव, तो यहां क्या आएगा +50। तो आप ऐसा करिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, तो x1 प्लस x2 का जो वैल्यू आया वो आया 50 into t1 प्लस 50 into t1। अब x1 प्लस x2 आपको पता है किसके बराबर है 400, तो उसको पुट कर दीजिए, तो आया 400 इक्वल टू 100 into t1। तो t1 का जो वैल्यू आया वो आया 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड के बाद ये दोनों बॉल टकराएंगी। अब जब 4 सेकंड के बाद टकराएंगी तो ये ग्राउंड से किस हाइट पे टकराएंगी, तो आप ऐसा करो, देखो अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे तो उसे 400 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हाइट आ जाएगी, या फिर आप क्या करेंगे ना सीधा इस नीचे वाली बॉल का डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। कितने सेकंड का डिस्प्लेसमेंट लिखना है 4 सेकंड का, तो 4 सेकंड में कहां से पहुंच गए यहां से लेके यहां तक, वही मेरा कौन आ जाएगा हाइट आ जाएगा ग्राउंड से जहां टकराया वो कौन है x1। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस x1, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 50, टाइम कितना लगा 4 सेकंड प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है -10, टाइम कितना लगा 4 सेकंड का स्क्वायर। तो कितना आया, ये आया 200 माइनस ये 5 आएगा और वो 16 आएगा, ये कितना हो जाएगा 80। तो आंसर कितना है आपका 120 मीटर। तो ग्राउंड से 120 मीटर की हाइट पर ये क्या करेंगे टक्कर करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दो बॉल हैं और एक बॉल का नाम है ए और एक बॉल का नाम है बी। बॉल ए को t इक्वल टू 0 पर छोड़ा गया और जो मेरी बॉल बी है उसको t इक्वल टू 0 पर नहीं छोड़ा गया, उसको t इक्वल टू 1 सेकंड पर छोड़ा गया। इसका मतलब इस बॉल को छोड़ने के 1 सेकंड बाद इस बॉल को छोड़ा गया, और ये पाया जाता है कि दोनों बॉल सेम टाइम में धरती पे पहुंचती हैं। मतलब t इक्वल टू 0 पर निकली थी तो t इक्वल टू t0 पे दोनों बॉल कहां पहुंचती हैं, धरती पर पहुंचती हैं। तो हमें बताना इस बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो जो मेरी पहली वाली बॉल है वो t इक्वल टू 0 पे यहां से चली और यहां पे पहुंच गई किस समय पे t0 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ g t0 स्क्वायर किसके बराबर आएगा h के। देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप डाउनवर्ड को नेगेटिव माने तो एक माइनस यहां आएगा और एक माइनस यहां आएगा, दोनों माइनस कट जाएंगे। ठीक, अब मैं दूसरी वाली बॉल के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो उसके लिए क्या इक्वेशन लिखूंगा, हाफ g, उसको कितना टाइम मिला चलने के लिए t0 माइनस 1, t इक्वल टू t0 पर यहां पहुंच गई और t इक्वल टू 1 पर वो बॉल यहां से निकली थी, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ t0 माइनस 1, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा h माइनस 20 इसका स्क्वायर। ठीक,
अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए। दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप क्या करें, सबसे अच्छा सॉल्व करने का तरीका है, आपको h चाहिए तो देखिए अगर आपको t नॉट मिल जाएगा तो आपको h भी बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है आप क्या करिए, दिस माइनस दिस कर दीजिए, तो ये आया क्या, हाफ दिस माइनस दिस कर दीजिए, आया हाफ जी टी नॉट स्क्वायर माइनस टी नॉट माइनस 1 का स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू h माइनस 20। तो h में से h चले जाएगा, इधर क्या बचेगा 20, दिस माइनस दिस करना है ना, तो h से h चला गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, g/2 तो इसको पुट कर देते हैं, चलिए g/2 ही रहने देते हैं इसको, g/2। अब देखिए क्या आएगा, ये क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये कितना आएगा a प्लस b, तो ये आएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो t नॉट से t नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा 1, और ये किसके बराबर आया 20। तो यह है आपके पास कि 2t नॉट माइनस 1 किसके बराबर है 40 अपॉन g। तो g का वैल्यू अगर आप 10 पुट करेंगे यहाँ पे तो 10 का डिवाइड लगेगा 40 में, तो कितना आएगा 4 आएगा, और ये बदल जाके ऐड होगा क्या होगा 5। तो t नॉट का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया 5/2 सेकंड। मतलब जब ये बॉल धरती पर पहुंची होंगी तो घड़ी में समय क्या हो रहा होगा 5/2 सेकंड, और ये वाली बॉल कब चली थी t इक्वल टू 0 पर, ये वाली बॉल कब चली थी t इक्वल टू 1 पे। अब आपको ये निकालना है कि ये हाइट h क्या होगा, तो t नॉट को यहाँ ले जाके पुट कर दो, आपको कौन मिल जाएगा h। मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, h का वैल्यू आया हाफ, g का वैल्यू कितना है 10 और t नॉट स्क्वायर मतलब 25/4। ठीक, अब सॉल्व करिए तो क्या आया, देखिए 2 से कितने बार जाएगा 5 बार, तो ये आया आपके पास 125/4 मीटर। तो ये आपके टावर का हाइट आया, इस बिल्डिंग का हाइट आया। ठीक है,